स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है रमन और चमत्कारी तेल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी पहली कॉमिक का नाम है चमत्कारी तेल। रमन एक बाबा के पास जाता है और बाबा कहते हैं, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए। महाराज, मेरा बॉस अपने गंजेपन से परेशान है। अगर उसके सिर पर बाल आ जाएं तो वह बहुत खुश होगा। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना यह तेल लगाओ, बाल आ जाएंगे। अगर बॉस के सिर पर बाल आ गए तो वह जरूर मेरी तरक्की कर देगा। साहब कहाँ हैं? अंदर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। इंतजार कर लेता हूँ। डॉक्टर, मेरे बदन पर खुजली होती है। तेल की मालिश करो, ताजगी आएगी और खुजली मिट जाएगी। अरे रमन सो रहा है। यह तेल की शीशी वह मेरे बदन की मालिश के लिए लाया होगा। और ये क्या, पूरे बॉडी पर लगा ली और पूरे शरीर पर बाल आ गए, सिर्फ सर को छोड़कर। हा 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 हा। नेक्स्ट है रमन का टीवी। आज मैं सारा दिन क्रिकेट मैच देखूंगा। ट्रिंग, कौन आ गया? मैं दुल्ली चंद हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। हमारा टीवी खराब हो गया। क्या हम आपके यहाँ मैच देख सकते हैं? आइए। और ये क्या, आ जाओ पूरी टीम। गेंद बाउंड्री पर जाएगी, फील्डिंग उसके पीछे, भागो हुर्रे मम्मी, वाह हुर्रे। तो शोर मच गया। बिद्दू भागो, वह कहीं रन आउट ना हो जाए। तेज भागो, अरे और तेज। रमन अपने घर से बाहर निकल लिया। वुगा सिंह, क्या मैं तुम्हारी टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ? लगता है रमन का दिमाग फिर गया है, जो अपने रंगीन टीवी को छोड़कर मेरे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मैच देखने आया है। हा 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 हा। उसे क्या पता कि रमन क्यों आया है। नेक्स्ट कॉमिक है चूहा। घर में चूहा घुस आया है, कहीं कपड़े ना कुतर दे। खलीफा के पास जाता हूँ, इससे छुटकारा पाने का वह तरीका बताएगा। खलीफा, मेरे घर में एक चूहा घुस आया है। रमन, ये चूहेदानी ले जाओ, वह इसमें फंस जाएगा। मैंने चूहेदानी में रोटी लगा दी है। लो, यह रोटी खा गया और फंसा भी नहीं। दोस्त, चूहेदानी नाकाम रही। ये चूहे मार दवाई ले जाओ। मैंने चूहे मार चूहे मार दवाई गोली घर में फैला दी है। देखो, वह तुम्हारी गोलियां चट कर गया और उसकी पूंछ भी टेढ़ी नहीं हुई। वह नुस्खा भी नाकाम रहा। यह जहरीली गैस ले जाओ, वह जिस कोने में होगा मर जाएगा। सारे घर में गैस छिड़क दी, मगर वह कमबख्त अभी भी फुदक रहा है। रमन, क्या तुम्हारे चूहे से पीछा छुड़ा लिया? हाँ, मैंने मकान बदल लिया है। हा 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 हा। चूहा तो नहीं मरा। नेक्स्ट कॉमिक है पेटू कप्पू। कमली, कप्पू इधर आ रहा है, खाने की सारी चीजें छुपा दो। मैंने खाने की सारी चीजें अलमारी में बंद कर दी हैं। रमन, सोचा आज नाश्ता तुम्हारे यहाँ कर लूं। गप्पू, हम खा पी चुके हैं। कुछ बचा कुचा तो रखा होगा। कुछ नहीं बचा। भाभी, आम का अचार मिल जाए। नहीं डाला। चटनी, वह भी नहीं है। क्या यह रमन साहब का घर है? रमन साहब, आपने थोड़ी देर पहले 3 स्टार होटल से जो मसाले डोसे का ऑर्डर दिया था वह मैं ले आया हूँ। मसाला डोसा, वाह। लो, ये तो वह भी चट कर गया। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है निडर। अजी सुनते हो, दरवाजे की घंटी बजी है, कोई आया है। तुम जाकर देखो। चलो देखते हैं। कमली, मेरा पति एक दिन के लिए टूर पर दूसरे शहर गया है। मुझे घर में अकेले डर लगता है। क्या आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो? हाँ। मिसेज मोगा सिंह का पति टूर पर गया है, मैं उसे यहाँ सोने जा रही हूँ। क्या रात को तुम अकेले डरोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम समझती हो मैं कायर हूँ? दरवाजे की चाबी ले जा रही हूँ। पता नहीं मुझे अकेले नींद क्यों नहीं आ रही। कहीं चोर आ गया तो क्या करूँगा? बंदूक तैयार रखनी चाहिए। अगर चोर ने मुझे सोता पाया तो बंदूक का क्या फायदा? मुझे रात भर जागते रहना चाहिए।
बैठने से नींद आ जाएगी, इसीलिए मुझे चहलकदमी करनी चाहिए। सुबह हो गई, अपने घर का दरवाजा खोलूं और पति के लिए नाश्ता बनाऊं। क्या सोते ही रहोगे, और वो भी पलंग के नीचे? हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है नया सूट। अभी गर्म कोट पैंट पहनने की सर्दी तो नहीं आई है, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा मैंने गरम सूट सिलवाया है। रमन कैसे हो? मोगा सिंह, क्या तुम्हें कोई खास चीज नजर आई? नहीं। क्या तुम्हारा ध्यान मेरे गरम सूट पर नहीं गया? क्या नया सूट? पूरे 800 रुपए खर्च हो गए इस पर। और फिर बाबूजी बैठ जाओ, सीट खाली है। नहीं, बैठने से मेरे सूट की प्रेस खराब हो जाएगी। रमन, डपर एंड डपर कंपनी की फाइल लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। सर, क्या यह कल नहीं कर सकते? अगर मैंने वह फाइल बुलडोज से निकाली तो धूल मेरे गरम सूट को खराब कर देगी। मेरे साथ आओ। दफ्तर की बजाय तुम्हारे लिए शोकेस की जगह ठीक रहेगी। हा 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 हा। मिनिस्टर और गांव। रमन आओ, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूं। यह बस हमें वहां ले जाएगी। और चल दिए। आगे हमें कच्ची सड़क से पैदल चलना पड़ेगा। खलीफा, गांव दूर दूर तक वीरान पड़ा है। अरे भाई, गांव के लोग कहाँ गए? गांव में सूखा पड़ा है, खाने को अनाज का दाना नहीं, सब गांव छोड़ गए। क्या कोई मिनिस्टर तुम्हें राहत देने नहीं आया? आया था। फिर गांव का बच्चा कुचा अनाज मिनिस्टर और उसके साथ आए अफसरों को खाना खिलाने में खप गया। नेक्स्ट कॉमिक जॉगिंग। गुड मॉर्निंग सर। कहो रमन, सवेरे तड़के कैसे निकल पड़े? सर, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करता हूँ। मुझे भी कुछ राय दो। डॉक्टर का कहना है मेरी तोंद बढ़ गई है। अगर मैंने वजन नहीं घटाया तो 1 साल में ही मर जाऊंगा। आप सवेरे की ताजा हवा में जॉगिंग यानी दौड़ लगाइए, 1 हफ्ते में तोंद गायब हो जाएगी। ठीक है, जरा 16 सेक्टर का चक्कर लगा कर आइए। अरे वाह, आ रहे हैं। सर कहिए, जॉगिंग कैसी रही? अगर मैंने दोबारा दौड़ लगाई तो जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। क्यों? रास्ते में कुत्ते बहुत हैं। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है क्रिकेट। चौका, हमें चौका चाहिए। और ये लो, आउट। फिर से स्टैक, छक्का, कैच आउट। रमन, तुमने मुफलर क्यों उतारा? एक कमेंटेटर का मुंह बंद करने के लिए। हा 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 हा। चीन का इत्र। रमन, मैं अपनी प्रेमिका बनवानू से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा तोहफा ले जाऊं? महिलाओं को इम्पोर्टेड चीजों का क्रेज होता है। तुम्हारे पास कोई विदेशी माल रखा हो तो दे दो यार। मेरी बेबी कमली नहाने गई है, देखता हूँ कल वह कुछ खरीद कर लाई थी। लो, चीन का इत्र। वाह, इस पर चीनी भाषा में क्या लिखा है? हमारे लिए ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। धन्यवाद रमन, मैंने चीन इत्र लगाया है। कहो कैसी खुशबू है? कमली, अगर इत्र की शीशी तुम्हारे पास है तो दूसरी शीशी में क्या था? मच्छर भगाने का तेल। बनवानो, जरा यह चीन का इत्र लगाकर देखो। क्या चीनी इत्र बदबूदार होता है? कुछ और ही हो गया ये तो। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है रमन की पत्नी। कमली, सब्जी खरीद कर लौटने में क्या तुमने देर नहीं कर दी? आज मैं सब्जी खरीदने सब्जी मंडी गई थी। लोकल बाजार में सब्जी महंगी मिलती है। हमें किफायत और बचत करनी चाहिए। कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारी आय सीमित है, इसीलिए बचत करने का मैंने दूसरा तरीका निकाला है। रोजमर्रा की चीजें और सब्जी थोक बाजार से खरीदी जाएं। सब्जी मंडी से आलू 25 पैसे प्रति किलो सस्ते, प्याज 20 पैसे सस्ती, बैंगन भुर्ते वाला 10 पैसे सस्ता और गोभी 30 पैसे सस्ती मिली है। मगर कमली, सब्जी मंडी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। चलते चलते तुम्हारे पांव दुखने लगे होंगे।
नहीं, मैंने टैक्सी कर ली थी। हा 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 हा, बात तो वही रही। नेक्स्ट कॉमिक है शिकार। ओह, लो शेर पीछे आ गया और रमन भागने लगा। भागते भागते पेड़ पर चढ़ गया, एक डाल पे बैठ गया और शेर भी। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है मिठाई। रमन, हलवाई की दुकान पर क्यों खड़े हो, क्या मिठाई खरीदनी है? नहीं खलीफा, दिवाली पर मिठाई इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत नहीं। मैं उसकी सिर्फ खुशबू लेकर ही मन खुश कर रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, और वह भी मुफ्त। मिठाई और मुफ्त में? देखो, गप्पू की मेज पर बर्फी की प्लेट रखी है। खिड़की में हाथ डालकर उसे चुपके से उठा लो। वाह। अगर पटाखा नहीं चलाया तो दिवाली कैसी? और दाम। खलीफा, अब मिठाई नहीं, हाथ पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। हा 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 हा, मिठाई तो नहीं मिली। आगरा की ट्रिप। खलीफा बुगा सिंह, आगरा जाने के लिए मैंने रेलगाड़ी की 3 सीटें बुक कराई हैं। हम वहाँ ताजमहल देखने जाएंगे। वाह, चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती कई शायरों का प्रेरणा स्रोत बनी है। कल सवेरे स्टेशन पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। कमली, हमें कल सवेरे की गाड़ी पकड़नी है। रात को ही नाश्ता तैयार कर दो। कुछ कपड़े रख लूं, शायद आगरा में रुकना पड़ जाए। सफर के लिए नाश्ता तैयार है। बिस्तर ले जाना मुनासिब होगा। रात काफी हो गई है, सो जाओ। कैमरे में रील डाल लूं, यादगार के लिए। ताज पर फोटो तो खींचेंगे ही। और प्लेटफॉर्म पर गाड़ी छूटने वाली है, और रमन कहाँ है? रमन तो अभी भी सो रहा है। खर खर। हा 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 हा। तोप का कमीशन। रमन, क्या कोई खास खबर है? खलीफा, गोफर्स कंपनी को कमीशन एजेंट चाहिए। तो क्या अब हम दलाली खाएंगे? अरे, गोफर्स मामूली कंपनी नहीं है, वे तोप बनाते हैं। कितना कमीशन मिल जाएगा? एक तोप करोड़ रुपए की बिकती है, तो कमीशन भी लाखों में होगा। ठीक है, आओ चलते हैं। कमीशन मिलते ही मैं बंगला खरीद लूंगा। मैं स्विस बैंक में खाता खोल लूंगा। अंदर चलो। सर, आपने कमीशन एजेंट के लिए विज्ञापन दिया था। कमीशन कितना मिलेगा? एक तो बेचने पर 1 पैसा। 1 पैसा? हम बच्चों के लिए गत्ते की तोपें बनाते हैं। हा 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 हा। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। पड़ोसी के घर। तस्वीर टांग दी जाए, और यहाँ पर एक कील्ड होगी। और कुछ गड़बड़ हो गया, और फिर थोड़ा और कस के दम लगाया तो वाह, क्या बढ़िया खाना रखा है पड़ोसी के घर। दीवार ही टूट गई। हा 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 हा। ऊंचे लोग। आज हमारे बॉस के पोते का जन्मदिन है। हम सब आमंत्रित हैं। तब तो अपने परिवार के लोगों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने होंगे। क्या उनकी जरूरत है? तुम्हारे बॉस के यहाँ ऊंचे लोग आएंगे। मैं अपने को वहाँ भिखारियों का परिवार बनाकर नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, आओ बाजार चलें। सबने नए कपड़े खरीद लिए, अब जूते की दुकान पर चलें। सबने नए जूते पहन लिए, आओ अच्छा सा कोई उपहार खरीदें। अच्छा उपहार मिल गया। अब हम बस से गए तो वहाँ रौब नहीं पड़ेगा, टैक्सी से जाना मुनासिब रहेगा। और चल दिए। जन्मदिन की पार्टी में तो मेहमानों की भीड़ है, तुम्हारे बॉस से मिलना कैसे होगा? उपहार को मेज पर रख दीजिए, साहब से मिलना नहीं हो पाएगा। वह वीआईपी मेहमानों से घिरे हुए हैं। लेना देना सब बेकार हो गया। हा 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 हा। दुश्मन का टैंक। एक पटाखा देना और सीमा पर। ये क्या चला दिया? ये भड़ाम। दुश्मन का टैंक धराशायी। हा 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 हा। रमन कुछ भी करता है। कुंभकर्ण। गप्पू, तुम इस समय भूल जाओ कि तुम गप्पू हो। तुम्हें कुंभकर्ण के रोल में वास्तविकता लानी है। जरा सोने का रिहर्सल करके दिखाओ। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। अब उठो और युद्ध का रिहर्सल कर लो। खर खर। रमन, गप्पू तो सचमुच सो गया। नहीं, इस पर पानी की बाल्टी डालो, वरना रात को रामलीला कैसे होगी? वह अब भी नहीं जागा। यह मेरी लुटिया डुबाएगा।
मैं जाकर गप्पू की बीवी को लाता हूँ, वह कुछ बताएगी। लो, वह आ गई। रामलीला का प्रोग्राम स्थगित कर दो, यह 2 दिन से पहले नहीं उठेंगे। आह, सचमुच का कुंभकर्ण बन गया वो तो। हा 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 हा। रमन का सपना। सर, 1 करोड़ रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? रमन, 1 करोड़ रुपए से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। मेरी कंपनी मोल ले सकते हो। सौदा बुरा नहीं है। आपकी सीट पर बैठने की मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, लेकिन अगर तुम मेरी सीट पर बैठ गए तो मैं कहाँ बैठूंगा? आइए मेरे साथ, आप यहाँ मेरी सीट पर बैठेंगे और आपको ये सारी फाइलें 1 दिन में निपटानी हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया? मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है जिसका इनाम 1 करोड़ है। तुम बर्खास्त किए जाते हो। हा 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 हा। लॉटरी लगी भी नहीं और बॉस को रास्ता दिखा दिया। हा हा हा। नेक्स्ट कॉमिक है पिक्कारी। ये लो, चल दिए रमन कहीं। ओह, फिल्म सिनेमा। कुछ टिकट ली है शायद इसने। गरीब को कुछ मिल जाए। ये क्या दिया इसने? ओह, गरीब टिकट लेकर मूवी देख रहा है। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक दफ्तर। कमली, आज मेरा मन जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, छुट्टी कर लो। मगर कल दफ्तर में बॉस को क्या जवाब दूंगा? कोई बहाना बना देना। ठीक है, आज मैं सर्दियों की धूप में बैठकर आराम करता हूँ। दिन अच्छा बीता, सो जाओ। और दूसरे दिन बॉस के सामने कल की छुट्टी का क्या बहाना करूँगा? कह दूंगा निमोनिया हो गया था। मगर निमोनिया 1 दिन में ठीक नहीं होता। कह दूंगा कि शादी में जाना था, मगर शादी की बारात रात को जाती है। मैं साफ कह दूंगा मेरा मन दफ्तर आने का नहीं था। आपको बॉस ने बुलाया है। मर गए। रमन, कल कंपनी के चेयरमैन का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में स्टाफ को बोनस बांटा गया, छुट्टी कर दी गई। यह लो अपना बोनस। हा हा हा। बेचारा ऐसे ही दिमाग खाली कर रहा था। भुलावा। रमन ने सोचा प्रेस, ओ अखबार का दफ्तर होगा। नहीं, यहाँ पर तो कपड़ों पर प्रेस की जाती है। हा 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 हा। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।